वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और रोशनी ने हक़ाइक़ और नई सूरत हाल के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत है। ख़वातीन और हज़रात, आज जो मौजू मैं लेकर आई हूँ, जो नई तहकीक आपके सामने मैं आपको उस तहकीक से रूबरू कराना चाहती हूँ। उससे पहले मैं एक छोटी सी आपको इन्हीं लोगों के हवाले से कुछ पहचान देना चाहती हूँ। ये लोग, आप इनको गौर से देखें। ये है जी शमा खान, जो मेरी माँ बनकर रह रही थी। और ये है जी जिसको ये हमारे अब्बू कहती थी। और ये शख्स देखिए, ये वाला। और ये जिसको ये शमा खान, जो मेरी माँ का रोल अदा कर रही थी। और ये शख्स इसकी दस्तवाजियत में भी नहीं था। उसके बाद मैं आपके सामने उन इनकी बेटियों को लेकर आना चाहती हूँ। ये है जी इस औरत की साथ में दो बेटियाँ। इन लोगों के दूसरों के चेहरे मैंने इसलिए आपको नहीं दिखा रही। ये जो औरत है, इसका नाम था अज़रा। और ये जो मेरी दो फिंगर के दरमियान में औरत थी, इसके दो नाम थे। एक समर कहलाती थी अपने आप को, और एक रज़िया कहलाती थी। और ये बीच में इनके शमा खान। ये दोनों औरतें इसके ग्रुप की हिस्सेदारी में थी। और ये जो दो तस्वीरें मैंने छुपाई हैं, इन लोगों को नहीं मालूम था इन लोगों की असलियत का। और ये भी इनकी बेटियां बनकर इनके साथ रह रही थी। मैं आपको ये तस्वीरें इसलिए दिखाना चाहती हूँ ख़वातीन और हज़रात, कि अगर इनमें से कोई भी आपको अपने इर्द गिर्द अपने माहौल में नज़र आए, तो पूरी दुनिया को ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए और इनको पकड़वाने में रोशनी का साथ दीजिए। और यूट्यूब की मदद से मुझसे कांटेक्ट कीजिए, क्योंकि ये जो औरत है शमा खान, इसने मरने का नाटक किया था। और ये जो औरत है, ये जब मैं 1.5-2 साल की उनकी फैमिली के अंदर रह रही थी, जब मेरी उम्र 1.5-2 साल थी, इस औरत ने मेरे गले में पहनी हुई सोने की मेरी चेन, जो मेरी माँ ने बड़ी मोहब्बत से, बड़े प्यार से मेरे गले में डाली थी, इस औरत ने वो चेन खींच कर और कराची अपने हस्बैंड के साथ हनीमून पे गई थी। ये मैं आपको इसलिए इन लोगों की संग दिली बता। और ये दोनों औरतें शमा खान के साथ उस वक़्त, जब सरदारनी मुझे मारने के लिए मेरी कनपट्टी पे रखी हुई थी, उसने मेरे माथे पे लगाई हुई थी। तो ये दोनों साथ में शमा खान के वहाँ पे मौजूद थी। और वो वहीं पे वो सौतेला हरामी भी मौजूद था। उस रात को ये लोग मुझे मारने के लिए, और ये औरत कह रही थी कि अभी इसका भेजा बाहिर आएगा और बड़ा मज़ा आएगा। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं इन लोगों का। ये देखिए, आपको मैं इस औरत की तस्वीर दिखाना चाहती हूँ। ठीक है, अच्छा जी। और ये है वो अज़रा। ये मेरा ख्याल है डिफेंस में जा चुकी है। और जो पहली तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी, वो ये देखिए। ये लोग बाकायदा एक फैमिली की रूप लेकर, ये माँ बनी हुई थी शमा खान, और ये इसकी सबसे बड़ी बेटी थी। मगर ये दोनों आपस में गर्लफ्रेंड खेलती होती थी। ये अच्छा जी। ये बहुत अरसे के बाद मुझे इन लोगों की वल्लाह आलम असलियत पता चली। अगर पहले दिन ही पता चल गई होती, तो इन लोगों को मुझे इस तरह वीडियो आप लोगों को छोड़कर इन्फॉर्म करने की ज़रूरत ना पेश आती। ये पाकिस्तान की हुकूमत के हवाले होती उस वक़्त, और ये तख्तादार पे होती अल्ताफ़ हुसैन के साथ। और आज जो मैं मेन मौजू आपके सामने, मेरी रिसर्च, जो मेरे कलाम की रिसर्च के हवाले से मैं बात करना चाहती हूँ, ये है नई मेरी रिसर्च। और पहली दफ़ा मुझे
खुशी मिली है जब मेरा कोई कलाम बॉलीवुड में आप लोग इसको डालते हैं, तो मुझे बहुत खुशी लगती है। मगर जो मेरा बॉलीवुड में कलाम आप डालते हैं उसकी मुझे खुशी नहीं लगती, लेकिन पहली दफ़ा इस कलाम को देखकर, जो कि आपने आधा अधूरा कलाम इसमें डाला, मगर कैसे, मैं दोबारा से लगा मैं हूँ, ठीक है। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए ज़रा इसको। मैं ये कह रहा है जिक्र अमन है, जिक्र है फतह। मैं आप ये पूरी नात सुनिए, हम सुनिएगा, बहुत शानदार है। मगर बॉलीवुड में जो आपने फिल्म के अंदर ये हम डाली है, ये आधी अधूरी है। पूरी है जिक्र अमन है, जिक्र है फतह, जिक्र शफा है, जिक्र है दवा, नजात मिलती है उसको यकीनन करे जो कल्ब से जिक्र अल्लाह, जिक्र से बढ़ के नहीं है अमल कोई है, फरमान रसूल अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और दूसरी मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। खुदा नाराज कर बैठे। ये मैंने लिखी थी 1998 में। आप ये देखिए कि जब ये मैंने हम लिखी थी, कोरोना का कहीं नामो निशान नहीं था। मगर ये इंफॉर्मेशन मेरे अल्लाह ने मुझ तक पहुंचाई, और मैंने एक हम की सूरत में आप तक पहुंचाई कि हम खुदा नाराज़ कर बैठे हैं, और आज दुनिया का वही हिसाब चल रहा है, वही आलम है कोरोना की वजह से। बेशक एक बहाना बना है, मगर कोरोना दुनिया के अंदर आ चुका है, और हमारे अल्लाह नाराज़ हैं इंसानों से जो ये अमल करते हैं, हकदारों के हक नहीं देते, किडनैपिंग, माफिया, इस तरह के कामों में लगे हुए हैं। हमने एक बेड़ा उठाना है, अच्छे लोगों ने इन सब लोगों को नीस्तो नाबूद और अपने अल्लाह को राज़ी करना है। ये मेरी हम पूरी नहीं इन्होंने कभी भी रिकॉर्ड करवाई, क्योंकि ये जो हमद है इसके आखिर में मैंने एक फ़िक्रा बोला था, वो देखो आया रब मेरा, बस अब वो आया अब मेरा, वो अब ना तुमको छोड़ेगा, तुम्हें मसमार कर देगा, तुम्हें वो खाक कर देगा। ये कभी भी किसी हम में इन लोगों ने शाया नहीं किया। हालांकि ये भी फ़िक्रा साथ में मैंने खुद से लिखा हुआ था इस हम के साथ।
और जो पहली नात मैंने आपको सुनाई थी, हम सुनाई थी, उसके अंदर भी हमारे सारे हमारे नबी का जिक्र है, आखिरी नबी जो हमारे हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और हमारे बाकी के सहाबा की तस्दीक है, हज़रत उमर की तस्दीक है, बिलाल हबशी की तस्दीक है, और कुछ औलिया अल्लाह की भी मैंने जिक्र किया है इसमें, कि हमारे औलिया अल्लाह जो उन्होंने इस्लाम फैलाने के लिए जो मुशक्क़त की, जो लोगों को मुसलमान किया और इस्लाम कबूल करवाया, उनके बारे में मैं इसलिए सारी आपको बातें बताना चाह रही हूँ कि हालांकि ये चीज़ मुनासिब तो नहीं लगती मैं, लेकिन फिर भी क्योंकि मेरे कलाम एक छीटा, जैसे जैसे खेतों के अंदर एक पूरा फसल को, फसल की कमाई करने के लिए एक पूरा बीज का मुट्ठी भरकर ऐसे उसको फैलाते हैं ना, इसी तरह मेरे गाने इन लोगों ने, मेरे कलाम इन लोगों ने फैलाए हैं। तो ये सारे मोती मुझे चुनने हैं। मैंने एक ख्वाब देखी थी जब मेरी अभी शादी भी नहीं हुई थी, और मैंने ये ख्वाब देखा था कि अ, मोती हैं बड़े कीमती और वो गिरे हुए हैं, और मैं उनको उठा रही हूँ, और ये वही कलाम है, यही वो मोती हैं। हालांकि ये जो इस कलाम इस ये भी कलाम इलाही ही समझ ले, मैं इसकी तस्दीक आपको बाद में करूँगी, मगर इन बेदर्द लोगों ने देखे इसका क्या हशर किया। ये देखिए, ये देखिए, क्योंकि इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने से गर्ज है। आप ये देखिए, मैं थोड़ा इसको आगे कर दूँ। अब ये जो, ये भी कलाम इलाही है, वल्लाह आलम, खुदा गवाह है। जब मैंने ये कलाम लिखा था, मेरे जहन में मेरे अल्लाह ही थे, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जब मैंने ये कलाम लिखा था, मेरे जहन में मेरे अल्लाह थे। असी इंज ढोलना जिमें हंसा दी जोड़ी, जिमें रात ते दिन जिमें चंद ते चकोरी। यानी कि मैं अपने अल्लाह को मुखातिब कर रही थी कि या अल्लाह, हम इस तरह हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए बचपन से ही, कि हम ऐसे हैं जैसे हंसों की जोड़ी है। और ये देखिए, इस कलाम का इन लोगों ने पैसा कमाने के लिए क्या हशर किया है। मेरी गुस्से की इंतहा नहीं रहती जब मैं अपने कलामों का ये हशर देखती हूँ और मैं कुछ कर नहीं पा रही। तो मैंने ये रास्ता बेहतर समझा है कि जहाँ पे इंसाफ और इंसानियत दम तोड़ जाती है, वहाँ पे दुनिया में फिर भी इंसानियत मिलती है। और मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ, अपनी इंसानियत का सबूत दें। ये जो कुछ माफिया लोग बेदर्दी से, दलेरी से लोगों की कीमती चीज़ों को, लोगों की फीलिंग्स को, लोगों की मोहब्बतों को, चाहे वो अल्लाह से ही क्यों ना की जा रही हो, चाहे वो नेकी की सूरत में क्यों ना की जा रही हो, हेल्प की सूरत में, वो भी ये लोग करते हैं। छीन कर उन लोगों की फीलिंग्स को, उन लोगों की, उनको इतना हर्ट कर देते हैं ज़िंदगी में कि जब वो किसी को अपनी सच्चाई बताए तो लोग कहें ये तो पागल हो गई है, लेकिन तिजोरियां तो उनको भर गई। ये जो कुछ मेरी लूट मार हुई है, ये जो मेरी लूट मार हुई है भाई, मैं अब ये सिर्फ आप लोगों को ये बता रही हूँ कि
ये वल्लाह आलम ये मेरे कलाम है, ये सारे के सारे मेरे कलाम है। मगर असल में ये कलाम तो इन लोगों के हुए क्योंकि इन लोगों की तिजोरियों में गए हैं। लिखे तो इन लोगों, जो एफर्ट करता है उसको उसकी एफर्ट की कोई रिगार्ड मिले किसी भी सूरत में, किसी भी सूरत में, पैसों की सूरत में, शोहरत की सूरत में, रिस्पेक्ट की सूरत में। दुनिया में 3 चीजें ही पाई जाती हैं, इज्जत, दौलत, शोहरत। ज्यादा जो लोग जिसके पीछे, मेरी ये तीनों चीजें ही इन लोगों ने छीन कर अपनी तिजोरी में भर ली। अब इसके जो राइटर बने हुए हैं, जो हम दो के राइटर बने हुए हैं, जो इन स्टेज ड्रामों में जो गाने बेहूदगी से फिल्माए गए हैं उनके हवाले से, या फिर बॉलीवुड के अंदर, क्योंकि जो अल्ताफ हुसैन का ग्रुप है वो हिंदू भी है, क्रिश्चियन भी है, मुसलमानों का रूप भी बदलता है। वो तीनों रूप में रहते हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। इन लोगों के लिंक्स, इन लोगों के टेलीफोन, हाँ टेलीफोन से मुझे याद आया, मुझे भी बहुत सारी हरेसमेंट कॉल्स आती हैं और मैं या तो उनको बुरा भला कहती हूँ या उनके कॉल्स पुलिस को दे देती हूँ, और पुलिस यहाँ पे ना होने के बराबर है। क्योंकि माफिया के जो लोग हैं वो लोग पाकिस्तान या पूरी दुनिया से भागकर क्राइम करने के बाद यहाँ आकर मुख्तलिफ वीज़े ख़रीद कर ये कहकर जी हमें फलानी जगह पे जान का ख़तरा है, फलानी जगह पे ऐसे हमें वीज़े दे दो, और ये लोग उस चीज़ को अपनी एक रूल बनाया हुआ है। तो खैर इस पे मैं आपसे बाद में बहस करूंगी। अभी जो बात मैं करना चाह रही हूँ वो ये करना चाह रही हूँ कि ये लोगों की, पहले मैंने आपको शमा खान और उसके ग्रुप की कुछ औरतों की तस्वीरें दिखाई हैं। मैं आपको इसीलिए इन तस्वीरों के हवाले से कंफर्म करना चाह रही हूँ कि ये लोग अगर आपके इर्द गिर्द में हैं, शमा खान पाकिस्तान से मरने का नाटक करके उसने बाकायदा एक जनाजा उठाया था, क्योंकि उसको पता था कि अगर एकदम से मैं भाग गई, गायब हो गई, क्योंकि इसके हाथ दौलत लग गई थी बहुत सारी, जो इसकी औकात नहीं थी जितनी। बॉलीवुड वालों ने जब अपने मेरे गानों से पैसा कमाना शुरू कर दिया, स्पेशल सलमान और अर्पिता, तो इन लोगों ने इस औरत को पैसा खिलाना शुरू कर दिया। अब इसको तो दौलत मिल गई, ये जो जिस मकसद के लिए मेरे साथ चिपकी हुई थी, बचपन से मेरी ज़िंदगी जो ख़राब कर रही थी, मेरी अच्छी परवरिश नहीं होने दे रही थी, मेरी अच्छी एजुकेशन नहीं होने दे रही थी, मुझे मेरी फैमिली से दूर रखा हुआ था, मेरी फैमिली की पहचान से दूर रखा हुआ था। मैं एक सब्र वाली बच्ची बन गई थी और मैंने अपने अल्लाह से लो लगा ली थी, और इस यकीन पर अल्लाह से लो लगाई थी कि एक दिन अल्लाह पाक मुझ पे अपनी रहमत के साया करेंगे। और मुझे अंदाज़ा ही नहीं था, मेरे तो पैदा होते ही मेरे अल्लाह ने मेरे पे अपनी रहमत का साया कर दिया हुआ था, जिसका मुझे अब एहसास हुआ है इन लोगों की पहचान करने के बाद। जब किसी को कोई सजा देनी होती है ना, तो उसके ऊपर शमा खान छोड़ देते हैं। ये लोगों का ये ग्रुप है, और शमा खान जैसी इनके पास बेशुमार औरतें। और एक और बात बताऊं मैं ख़वातीन व हज़रात, इन लोगों की ऐसी चेन है, ये लोग चेन टू चेन चलते हैं। अब पहले मुझे इस औरत का पता चला, फिर मुझे अल्ताफ हुसैन का पता चला, फिर मुझे मेरे सौतेले बेगैरत का पता चला, फिर उसके बाद अब एक और चीज़ उभर रही है, लेकिन उसकी मैं तस्दीक करने के बाद आपसे जिक्र करूँगी। हाँ, उसके बाद एक इस्लाम चैनल टीवी के अंदर जो सीपीआर बनकर लोगों से फितराना हेल्प के नाम पर पैसा बटोर रहा है, उसके बारे में पता चला जब मेरे बाप का दोस्त है। और अब एक और ग्रुप का मुझे पता चला है। वल्लाह आलम इतने ग्रुप कहाँ से आ गए। हाँ, एक और जिक्र मैं ज़रूरी करना समझती हूँ। मैं छोटी सी बच्ची थी जब, 2.5-3 साल की, और मुझे रोटी ना देने के लिए, मतलब भूखा प्यासा मारने का जो प्लान शमा खान ने बनाया था,
जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी, मैंने आपको वो भी वाकया बताया था कि मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और इसने, शमा ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, कहाँ जा रही हो? और शमा के साथ एक इसके ग्रुप की औरत भी वहां पे मौजूद थी, सीढ़ियों के पास बैठी हुई थी। ये नशा करके धुत नीम बेहोशी में। मैंने कहा रोटी खाने जा रही हूँ। तो उस औरत ने कहा, तुम इसको रोटी नहीं बना के देती? उसने कहीं जाकर सरदारनी को कह दिया, जी बच्ची को भूखा प्यासा रखा हुआ, इसने बच्ची रख ली है पैसों के लिए, रोटी तो बना के देती नहीं है। तो फिर इसने कभी कभी मुझे क्योंकि वो इसको पता चल जाता था अभी औरतों ने आकर पूछना है, सरदारनी की खास औरतों ने, सरदारनी ने भी कह के निकल गई। एक बच्ची जो इतनी अच्छी फैमिली की, इतने बड़े खानदान की, और अब उनके लिए इतना कुछ कमाई का जरिया बन गई, तो उस बच्ची को फिर भी शमा खान से नहीं उसने निकालने की हिम्मत की कि, और उस सरदारनी को मेरे बाप का पता भी था, मेरी माँ का भी पता था। अगर इन लोगों के लालच आप अंदाज़ा लगाएं, ये ऊपर ऊपर से नेकियों के जो नाटक चलते होते ना, इन लोगों के नेक लोगों की ढोंग जो ये करके लोगों को बर्बाद करते हैं, ये इन सब से मैंने पर्दा उठाना है। तो उसने कहा, जी इस बच्ची को नहीं खाना खिलाती। उसको क्या पता चल गया, फिर इसको पता चल जाता था, जी आज औरतों ने आके पूछना है बच्ची को, तो उस दिन मुझे वो बेहोश नहीं करती थी, वो आके पूछती थी, तुमने आज क्या खाया, तुमने आज क्या खाया? जिस दिन वो हफ्ते में एक आधा दिन चक्कर लगा कर जाना, पूरा हफ्ता मुझे पता ही नहीं था होता मैं कहाँ पे पड़ी हुई हूँ, बेहोश हूँ, मरी हुई हूँ, जिंदा हूँ, कोई पता नहीं। तुमने आज क्या खाया, तुमने आज क्या खाया? फिर इसकी एक राजदार थी जो सरदारनी के बड़े बहुत क्लोज थी। वो एक दिन मिठाई लेकर आ गई, ये मिठाई खाओ। भाई किस चीज़ की मिठाई तुम मुझे खिला रही हो? एक लड्डू डब्बा पूरा लाई। खैर मुझे उस तुम्हारी छोटी बहन हुई है मेरी माँ की, कोई वो जो सौतेला बना हुआ है बेगैरत, उसकी कोई छोटी बच्ची, मगर तुमसे खूबसूरत नहीं है वो। मैंने कहा कौन हुई है, कौन? भाई बहन हो, बहन क्यों कह रहे हो? मैं तो उसकी बेटी नहीं हूँ। उसने तो मुझे मक्खन से बाल की तरह निकाल के अपने घर से फेंक दी, मेरे घर में नहीं पल सकती। फिर मेरे बाप ने 50,000 दिया कि भाई मेरी बच्ची दे दो। फिर भी उन्होंने कहा, ओ 50,000 मिले हैं, अब हमें भी और मिलेंगे, खाली बच्ची को दिखाया करो, पैसे ले लिया करो, दिखाया करो। मेरे बाप की आंखों पे पट्टी बांध कर उसको सड़क पे लाके खड़ा कर देते थे। ये जुल्म की इंतहा देखी। और दूर से बच्ची को देखकर इनको पैसे थमा के चला जाता था बेचारा, रोता हुआ। ये इन लोगों का हिसाब बचपन से मेरे साथ चल रहा था। फिर इन लोगों ने क्या किया, तुमने क्या खाया आज? आके पूछना तुमने क्या खाया। भाई हफ्ते में एक आधे दिन या 15 दिन में एक आधा दिन पूछने का मतलब ये होता है कि 15 दिन मुझे बेहोश करके फेंका गया कहीं, उसके बाद नहीं। फिर मेरे माँ ने मेरे गले में सोने की चेन डाली हुई थी, वो भी इन लोगों ने छीन कर, ऐसे मेरी गर्दन पे बाकायदा निशान पड़ा, ऐसे करके उसने बेदर्दी से उसको कहा, इधर दे दो मुझे, तुमने क्या पहन कर करना है? मैं रोती बाहर चली गई, इधर मेरा निशान था। मैं उसको कह रही, मुझे मुझे मेरी चेन दो, मुझे मेरी चेन दो। उसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। चेन चाहिए? मिल गई चेन। ये इस औरत ने, ये जिसका नाम अजरा था, ये वाली, इसने इसने मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा, चेन मांग रही थी तो। फिर उसके बाद एक वाक्य नहीं है, दिल दुखाने वाले बहुत से वाक्य मैं आपको आराम आराम से बताऊंगी ख़वातीनो हजरात, क्योंकि मैंने अपने असाब भी मजबूत रखने हैं और आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है, इसलिए मैं मौजू से थोड़ा सा हट रही हूँ। तो ऐसे है कि आज की जो वीडियो है वो मैं आपको इसीलिए दिखाना चाह रही थी कि इन लोगों ने पैसा कमाने के लिए कलाम इलाही को, हाँ एक और है कि अभी मैं, क्योंकि मैं फिर नहीं चाहती कि ये स्टोरी मेरी ख़त्म हो और आपको अगली वीडियो मुझे इस मौजू को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए करूं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने मेरे कलाम हैं
जितने भी कलाम, उसको मैंने बंद कर दिया। अभी वो मेरे कलाम बंद हो चुकी हैं। चाहे वो आप स्टेज पे कर रहे थे उसको पैसा कमाने का ज़रिया, चाहे वो टीवी में हम की सूरत में कर रहे थे, या बॉलीवुड में गानों की सूरत में। अब ये जो स्टेज के गाने, ये जो मैं आपको बता रही थी, 80 इंच ढोलनाजी में हंसा की जोड़ी, मैंने देखा है इसके राइटर, शुक्र है ये राइटर नरगिस नहीं इन्होंने लिखा, क्योंकि बॉलीवुड तो भाई बड़े धड़ल्ले वाले निकले हैं कि उन लोगों ने अपने नाम के ऊपर गाने शाया किए मेरे। ये तो फिर मेरा ख्याल है ये जो औरतें हैं जो स्टेज पे डांस कर रही हैं मेरे गानों के ऊपर, ये बॉलीवुड आप लोगों से बेहतर इंसानियत रखती है ना। आप लोगों में तो इतनी भी इंसानियत नहीं, कम से कम उसके ऊपर मेरा नाम ही रख दे कि जी ये राइटर, राइटर का ये रोशनी, रोशनी राइटर, रोशनी राइटर। ऐसे तो आप कर सकते थे ना। अभी मैं रिसर्च करती हूँ, कभी बीच में से फराह खान का नाम निकल रहा है, कभी साजिद, कभी वाजिद, जिनको पेन पकड़ने का भी पता नहीं वो राइटर बने हुए थे, और जिनको एक्टिंग का पता नहीं था वो सुपरस्टार बने हुए हैं, और जिनको जो चाय लाने के, चाय बॉलीवुड में चाय लाने का काम करते थे या औरतें लाने का काम करते थे, वो अब डायरेक्टर बने हुए हैं। मैं आपको यही कहना चाहती हूँ, आपकी, मुझे अच्छे व्यूअर्स की बहुत ज़रूरत है। आप लोग मेरा साथ दें। ये मैं आपके साथ पिक्चर्स इसीलिए शेयर कर रही हूँ, ये लोग अगर आपकी नज़रों में हैं, आपकी मोहल्लेदारी में हैं, या आपकी कोई भी किसी भी तरह की आपके पास इन लोगों के लिए इंफॉर्मेशन है, यूट्यूब के रेफरेंस से आप रोशनी को इन्फॉर्म कीजिए, यूट्यूब को बताइए, पुलिस को बताइए, अपनी फर्ज समझिए, माफिया को ख़त्म करने के लिए मेरा साथ दीजिए। मैं भी हमतन गोश हूँ, मैं भी अपने एफर्ट साथ साथ रखा हुआ है मैंने, और मैं हर मुमकिन कोशिश करूँगी कि इन लोगों को इनके कैफरे किरदार तक पहुँचाऊँ इंशाल्लाह, और इनको सज़ा दिलवाऊँ इनके कियों की। अगली वीडियो तक के लिए रोशनी को इजाज़त दीजिए। उम्मीद है आज की जो इन्फॉर्मेशन, जो रिसर्च, जो तहकीक मैं आप तक लेकर आई हूँ, आप उसमें बढ़ चढ़ कर मेरा साथ देंगे। आप इन लोगों को पकड़वाने में, पुलिस को इन्फॉर्म करने में, ये पूरी दुनिया से मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप ऐसे क्रिमिनल्स को मत छोड़िएगा, जो दो रूप, दो मुँहे सांप बनकर इंसानों को डसते हैं। अच्छाई के रूप में शैतान लोगों को पहचाने, इनके हुलियों पे ना जाए, इनके करतूत जाने, और इनकी जो ढोंग है, ढोंग वाली ज़िंदगी है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जो माफिया के लोग हैं वो पकड़े जा चुके हैं और पकड़े जाएंगे इंशाल्लाह। जो दो मुंह के सांप हैं इनसे बचें, और सांप इंसान का दुश्मन है, और हाँ, आप लोगों ने इंसान बन के ज़िंदगी गुजारनी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए रोशनी को, और दुआओं में शामिल रखिएगा, मुझे आप लोगों की दुआओं की सख्त ज़रूरत है। अल्लाह हाफिज़।